अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं माहब अब्बास। हेडलाइंस आप जान चुके तो बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गाज़ा जंगबंदी की करारदाद मंजूर करने जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। फौरी जंगबंदी की करारदाद सलामती कौंसिल के 10 रुकन ममालिक ने पेश की, जबकि करारदाद पेश करने वाले ममालिक में अलजायर, जापान, स्विट्ज़रलैंड, जनूबी कोरिया, माल्टा और दीगर ममालिक भी शामिल थे। जबकि सलामती कौंसिल के 15 में से 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत की, जबकि अमेरिका ने गज़ा में जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी सफ़ीर का कहना था कि हमास को मेज़ पर होने वाले मुआहदों को कबूल करना चाहिए। करारदाद में गज़ा में फौरी जंगबंदी के साथ साथ तमाम मग़वियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का भी मुतालबा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि सलामती कौंसिल ने तवील इंतज़ार के बाद गज़ा पर करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद पर फौरी अमल भी होना चाहिए, जबकि नाकामी नाकाबिले मुआफ़ी होगी। तो अपने बयान में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि करारदाद में फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया गया है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में 4 नाकाम कोशिशों के बाद गज़ा जंगबंदी के लिए करारदाद मंजूर की गई है। जबकि फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि रमज़ान के दौरान गज़ा में फौरी जंगबंदी के फ़ैसले का खैर मक़दम करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सरजानी टाउन में दौरान डकैती मुज़ाहमत पर एक शख्स कत्ल हो गया, जबकि वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार का वाक़े पर सख्त नोटिस लिया गया है। जबकि SHO सरजानी को फौरी तौर पर मुअत्तल करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। तो रवां बरस डाकू के हाथों कत्ल होने वालों की तादाद 46 हो गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सालिक शाह। सालिक, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। डकैतों का तो कराची में एक और नौजवान का मर्डर हुआ है। इस हवाले से पुलिस हुकाम का ये कहना है कि ये वाक़या सुजाइन टाउन का इलाका है, अब्दुल्ला मोड़, जहाँ पर शाम को अपने मामू के घर में अफ्तारी करने के लिए आने वाले आसिफ नामी नौजवान को जो घर से जब वो तरावी पढ़ने के लिए घर से निकला है तो उसको 4 मुसल्लम मुल्ज़मान ने रोकने की कोशिश की और इस तरह मुज़ाहमत करने पर मुल्ज़मान ने बराह रास्त उस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में सीने पर, उसके अलावा जिसमें मुख्तलिफ हिस्सों पर 3 गोलियां लगने से उसकी हालत जो शदीद ज़ख्मी हो गई, उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सका, इंतकाल कर गया। इस हवाले से पुलिस हुकाम का ये कहना है कि वो मुल्ज़मान की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वाज़ेह है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रवां साल अब तक 46 अफराद जो है डाकू के हाथों कत्ल हो चुके हैं, जबकि रमज़ान मुबारक के इस माह के दौरान जो अब तक जो कत्ल होने वाले अफराद की तादाद जो 6 हो चुकी है। इस हवाले से पुलिस हुकाम का ये भी बताना है कि वो इस हवाले से जियो फेंसिंग भी कर रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन शहरी यही कह रहे हैं कि वो रातों घर से निकलते हुए, दिन को निकलते हुए घर से डर रहे हैं। डाकुओं का खौफ जो शहरियों को अब बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रहा है इस साल। दूसरी जानिब जो पुलिस हुकाम की जानिब से ये भी बताया गया कि मकतूल लियाकताबाद FC एरिया का रहायशी था और 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था और निजी कंपनी में वो काम करता था, लेकिन पुलिस काम यही करेगा उस वाक़े की मदद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ के हमरा फैसलाबाद का दौरा किया है। इस मौके पर उन्होंने आला सतह इजलास की सदारत भी की है। धाती डोर से जाम भाग नौजवान और जहरीली गैस से हलाक होने वाले वासा मुलाजमीन की दादरसी के लिए अहले खाना से मुलाकातें भी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर फैसलाबाद पहुंची तो नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी उनके हमरा थे। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर मरियम नवाज ने आला सतही इजलास की सदारत की, जिसमें नून लीगी अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स, मुकामी कायदीन, जिला इंतजामिया और पुलिस हुकाम ने शिरकत की। इस मौका पर सिटी सदर नून लीग शेख एजाज ने शिकायत के अंबार लगा दिए और आम इंतखाबात में मतलूबा वोटों का हदफ हासिल न कर सकने की वजह भी बता दी। दौरे के दौरान मरियम नवाज और नवाज शरीफ धाती डोर से जांबाक होने वाले 22 साला नौजवान आसिफ के घर गए, जहां उन्होंने लवाहिकीन से मुलाकात की। इस मौका पर रिक्कत आमेज मनाजिर देखने को मिले। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने आसिफ की वालिदा को गले लगा लिया। इस मौका पर लीगी कायदीन ने मरहूम के लिए दुआए मगफरत की और कहा कि ये लम्हात एक माँ के लिए बहुत तकलीफ दे हैं। खौफनाक वीडियो देखी नहीं जाती। सब मिलकर इस पतंगबाजी जैसे जुर्म को रोकने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नवाज शरीफ के हमरा गुज़श्ता हफ्ते सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान हलाक होने वाले वासा मुलाजमीन के अहले खाना से भी मुलाकात की। मरियम नवाज ने बच्चों को गोद में उठाकर प्यार किया और अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करते हुए 5-5 लाख रुपए के इमदादी चेक भी दिए। एचिसन कॉलेज में इंतजामी बहरान, गवर्नर पंजाब से इख्तलाफात। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज ने 1 अप्रैल से रुखसत के लिए दरख्वास्त दे दी। वज़ीर के बच्चों के जुर्माने मुआफ़ करने पर प्रिंसिपल के गवर्नर पंजाब से इख्तलाफात पैदा हुए। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज गवर्नर पंजाब के मुताबिक इक़दाम से ज़हनी दबाव में थे, जबकि अगस्त से प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज का इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका है। नए प्रिंसिपल की तैनाती के लिए सर्च कमेटी काम कर रही है। एचिसन कॉलेज में फ़ीस मुआफ़ी का मामला मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की जानिब से कहा गया है कि आहचिमा के बच्चों की फ़ीस मुआफ़ी एचिसन कॉलेज में ना पढ़ने के बायस मुआफ़ की गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आहचिमा और उनकी अहलिया इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे। बच्चों ने एचिसन कॉलेज में तालीमी सरगर्मियाँ छोड़ दी थीं। एचिसन कॉलेज में तालीम ना लेने और इस्लामाबाद शिफ्ट होने के बावजूद जो फ़ीस का नोटिस मिला उसको मुआफ़ किया गया।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वफाकी हुकूमत की जानिब से प्रिंसिपल एजुकेशन कॉलेज से रब्ता हुआ है। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है कि इस्तीफ़ा वापस लेने और मामले को खुश असलूबी से हल करने के हवाले से गुफ्तगू हुई है। तो वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वफाकी हुकूमत की जानिब से प्रिंसिपल एजुकेशन कॉलेज से रब्ता हुआ। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया। शेर अफजल मरवत की एक बार फिर पार्टी अरकान से तल्ख़ कलामी हो गई। बाहर आओ तुम्हें मैं बताता हूँ, शेर अफजल मरवत की जानिब से ऐसा कहा गया। शेर अफजल मरवत की नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को धमकी दी गई। उन्होंने कहा, आ जाओ बाहर, मुझे शुएब शाहीन मत समझना।